नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाना। तो दोस्तों सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है वो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों अभी मेरे पास में बड़ा बोर्ड ना होने के कारण दोस्तों मैंने दो स्विच और दो सॉकेट वाला एक बोर्ड लिया और दोस्तों होल्डर को अलग से लिया है। दोस्तों अगर आप चाहो तो दोस्तों एक बड़ा बोर्ड लेके उसमें पावर इंडिकेटर और दोस्तों होल्डर भी वो बोर्ड के अंदर बिठा के दोस्तों आप सीरीज बोर्ड बना सकते हैं। या फिर दोस्तों आप एक स्विच, एक सॉकेट और दोस्तों एक होल्डर आए ऐसा दोस्तों सिंपल सीरीज बोर्ड भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इस फील्ड में जो नए हैं और दोस्तों सीरीज बोर्ड बनाना जिन्हें नहीं आता उन लोगों के लिए बनाया है, ताकि दोस्तों वो लोग भी सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाना सीख जाए। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने बोर्ड को पहले से खोल के कंप्लीट रखा है। अब दोस्तों हमारे पास में दो स्विच और दो सॉकेट वाला बोर्ड है। दोस्तों एक में हम सीरीज कनेक्शन करेंगे और दोस्तों एक साइड वाले सॉकेट का पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो सीरीज का कनेक्शन है वो करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सप्लाई के वायर को ले लेना है। तो दोस्तों सप्लाई के लिए दो वायर फेज और एक न्यूट्रल आएंगे। तो उसमें सबसे पहले हमें दोस्तों फेज वायर को हम दोस्तों इस साइड में दोस्तों सीरीज बनाना है, वो साइड की जो स्विच है उसके नीचे वाले टर्मिनल में लगाएंगे। उसके बाद में दोस्तों जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर को दोस्तों जो साइड वाला सॉकेट है वो सॉकेट के अंदर लगा देंगे। दोस्तों जो ये साइड वाला सॉकेट है उसमें दोस्तों हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों अभी न्यूट्रल हम साइड में जो ये सॉकेट है उसके एक टर्मिनल के अंदर लगा देते हैं। तो दोस्तों देखिए बोर्ड को सीधा करने पर दोस्तों जो हमारे राइट हैंड साइड वाला वो सीरीज होगा और दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉकेट है वो पैरेलल होगा। अब दोस्तों उसके बाद में हमने दोस्तों जो सीरीज वाली स्विच है उसके एक सॉकेट के अंदर फेज वायर को लगाया और दोस्तों उसके बाद जो वो स्विच का दूसरा टर्मिनल बचता है वहाँ से दोस्तों एक वायर को लेके उसको उसके साइड में जो सॉकेट है उस सॉकेट के एक टर्मिनल में दोस्तों हमें वायर को लगा देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये वायर को हमें लगा देना है स्विच के टर्मिनल से सॉकेट के टर्मिनल में। और दोस्तों उसके बाद में जो सॉकेट है सॉकेट के अंदर एक टर्मिनल खाली बच जाता है। तो दोस्तों वो खाली टर्मिनल पे दोस्तों हमें एक वायर को जोड़ना है और दोस्तों वहाँ से वायर का जो दूसरा सिरा है उसको दोस्तों जो होल्डर है वो होल्डर के एक टर्मिनल के साथ में जोड़ देना है। दोस्तों पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो सॉकेट आता है उसके एक टर्मिनल डायरेक्ट न्यूट्रल वायर दिया जाता है और दोस्तों दूसरा टर्मिनल उसमें दोस्तों स्विच के थ्रू फेज वायर दिया जाता है। और दोस्तों जब हम सीरीज बोर्ड का वायरिंग करते हैं तब दोस्तों क्या होता है कि जो सॉकेट के दो टर्मिनल होते हैं उसमें दोस्तों एक टर्मिनल में दोस्तों स्विच से एक फेज वायर दिया जाता है और दोस्तों दूसरा जो टर्मिनल बाकी बचा है वहाँ से एक वायर लेके होल्डर में दिया जाता है और न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट होल्डर का टर्मिनल है उसके साथ में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सीरीज कनेक्शन है उसमें दोस्तों जो सॉकेट है वो सॉकेट दोस्तों होल्डर और जो स्विच है उसके सीरीज में आता है और दोस्तों जो न्यूट्रल वायर है उसको होल्डर के अंदर डायरेक्ट लगाया जाता है। तो दोस्तों जब हम ये होल्डर के अंदर बल्ब लगा के जो सीरीज वाला सॉकेट है उसमें दो वायर लगा के शॉर्ट करेंगे तब दोस्तों क्या होगा कि स्विच और जो सॉकेट है उसके थ्रू होल्डर को फेज वायर मिलेगा और दोस्तों न्यूट्रल वायर डायरेक्ट मिलेगा। इससे दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब है वो ग्लो होता है। तो दोस्तों अभी तो ये बोर्ड के अंदर एक साइड का सॉकेट है उसमें हमें दोस्तों पैरेलल कनेक्शन करना है। तो इसके लिए हमें सॉकेट के अंदर एक टर्मिनल है उसमें दोस्तों न्यूट्रल वायर लगाया हुआ है। तो दोस्तों वहाँ से एक न्यूट्रल वायर लेके हम जो होल्डर है वो होल्डर के अंदर न्यूट्रल वायर को लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने एक ब्लू वायर का टुकड़ा ले लिया। दोस्तों ये वायर की एक साइड को दोस्तों मैंने जो सॉकेट है उसमें लगाया, दोस्तों दूसरी साइड को होल्डर में लगा देता हूँ। और दोस्तों इस प्रकार से न्यूट्रल वायर को होल्डर के दूसरे टर्मिनल के साथ में जोड़ने के बाद दोस्तों हमारा जो सीरीज बोर्ड का कनेक्शन है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों फेज वायर है दोस्तों स्विच से निकल के जो सॉकेट का एक टर्मिनल वहाँ से जाएगा, दोस्तों सॉकेट का जो दूसरा टर्मिनल वहाँ से दोस्तों होल्डर को मिलेगा और दोस्तों न्यूट्रल वायर है वो दोस्तों होल्डर को डायरेक्ट मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बोर्ड के अंदर जो सीरीज कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों जो दूसरा स्विच सॉकेट है उसमें दोस्तों हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों ये साइड का जो सॉकेट है सॉकेट के अंदर तो हमने दोस्तों दो टर्मिनल है उसमें दोस्तों एक टर्मिनल के अंदर न्यूट्रल वायर ऑलरेडी लगा दिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो हमने सीरीज वाली जो स्विच थी उसके एक जो नीचे वाले टर्मिनल हमने दोस्तों फेज वायर लिया था वहाँ से दोस्तों जो ये साइड की स्विच है उसमें दोस्तों हमें फेज वायर को दे देना और दोस्तों स्विच का दूसरा जो टर्मिनल है बाकी बचता है वहाँ से एक वायर के टुकड़े को लेकर हमें दोस्तों जो सॉकेट का एक खाली टर्मिनल है वहाँ पे जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने जो दूसरी साइड का स्विच सॉकेट है उसमें दोस्तों कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों इस प्रकार से बोर्ड के अंदर एक साइड के स्विच सॉकेट है उसमें दोस्तों सीरीज कनेक्शन हो गया और दोस्तों दूसरा जो स्विच सॉकेट है उसमें दोस्तों पैरेलल कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब दोस्तों मैं आपको बोर्ड है बोर्ड की फिटिंग करके दोस्तों आपको सीरीज है उसको चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने बोर्ड को फिट कर लिया और दोस्तों होल्डर के अंदर मैंने एक 100 वाट का बल्ब लगा दिया। अब दोस्तों जो बोर्ड का सप्लाई का वायर है उसको दोस्तों मैंने सप्लाई में लगा दिया है। अब दोस्तों जो
सीरीज बोर्ड है उसका हम दोस्तों टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारे जो राइट हैंड साइड था वो दोस्तों सीरीज कनेक्शन था। तो दोस्तों देखिए इसमें वायर लगा के 2 वायर को शॉर्ट करने पर दोस्तों हमारा बल्ब है वो बल्ब जल रहा है। और दोस्तों इसी प्रकार से हम दोस्तों साइड वाला सॉकेट है जिसमें हमें दोस्तों पैरेलल कनेक्ट किया गया, उसमें दोस्तों ये वायर लगा के हम 2 वायर को शॉर्ट करेंगे तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट हो सकती है, क्योंकि दोस्तों उसमें फेज और न्यूट्रल दोनों है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को देखने के बाद आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का वायरिंग करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।